नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। जी हाँ, आज ये क्राइम एपिसोड है, लेकिन ये कम्प्लीटली मैं क्राइम नहीं बोल सकता इसको। एक्चुअली मैं केस लेकर के आया हूँ जो कि अभी काफी ट्रेंडिंग में है। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब डिले, देरी से दिया हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। ऐसा ही केस आया है हमारा लखन पासी जी का। जी हाँ, अभी 20 मई 2025 में इन्हें रिहा किया गया है कौशाम्बी जेल से। 1977 में इन पे 308 और 323 के तहत आईपीसी की धारा लगी थी। हत्या का आरोप लगा था इन पे। 5 साल के बाद सेशन कोर्ट ने, मतलब निचली अदालत ने, इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी और 48 साल तक ये और इनके परिजन न्याय की गुहार लिए कोर्ट के चक्कर काटने लगे। इनकी पत्नी जो थी, 20 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अपनी आखिरी सांस तक भी पैसों का इंतजाम करती थी, वकीलों के चक्कर काटती थी, ताकि जो दाग उनके पति पर लगा है उससे उनको छुटकारा मिल सके। और मैं सैल्यूट करता हूँ लखन पाल जी को। खाली एक न्याय की आस में इन्होंने 48 साल जेल में काटे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी 20 मई को इन्हें रिहा किया गया। 2 मई 2025 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, यानी कि प्रयागराज ने, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए दोषी करार नहीं दिया, इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक्चुअली कौशाम्बी जेल के प्रभारी हैं अजितेश कुमार। इनके अकॉर्डिंग, इनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, इनकी एज अभी है 104 साल। इन्होंने अपने जिंदगी का क्रीम टाइम जो था वो जेल में बिताया, अपने बच्चों से दूर। इनका बड़ा बेटा है जो कि मजदूरी करता है। उसने भी कहा कि मुझे अपने बाप का सुख कभी नहीं मिला। एक जस्टिस के चक्कर में, एक गलत निर्णय के चक्कर में एक इंसान ने अपना परिवार, अपनी जवानी सब त्याग दी। एक बच्चे ने अपने पिता का साथ त्यागा। एक पत्नी ने अपने पति का साथ त्याग दिया। इनकी एक बेटी भी है, उन्होंने भी एक बाप का प्यार नहीं पाया। सोचिए, खाली एक जस्टिस गलत होने के चक्कर में ये सब हुआ। सारे डाटा हमने अपनी डायरी और मोबाइल में लिख के रखा है, तो मैं बीच बीच में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो ये घटना है कौशाम्बी थाना क्षेत्र की, गोराई गांव की है। 1977 में गांव में ही रहने वाले लखन जी थे। इनका प्रभु और जगन के साथ झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, कोई पुरानी रंजिश थी। और लखन जो कि हैं, ये लखन जी के मुताबिक 10 से 12 लोग शराब पी करके इनके घर पे धमक पड़े, लाठी डंडों से हमला बोल दिया इन पे। अब ऐसे में भाई लखन जी क्या करते हैं? लखन जी ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर में, उनके घर में भी लट थी, उन्होंने भी हमला कर दिया। इस झड़प के दौरान प्रभु सरोज, उनके सर पे चोट लगी और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। इसलिए इन पे 6 अगस्त 1977 में शाम को 6 बजे एफआईआर लॉन्च की गई, जिसका केस क्राइम नंबर था 1348, जिसपे 2 धारे लगी थी, 323 और 308 के आईपीसी की धारा के तहत इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अब कुछ 5 साल तक इनकी हियरिंग चली और कुछ दिन के बाद वैसे लखन जी को बेल तो मिल गई थी, लेकिन 5 साल तक कार्रवाई चलने के बाद कोर्ट की, जो कि निचली अदालत थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। लखन जी आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए इनकी पत्नी ने 48 साल तक, एक्चुअली 28 साल बोल सकते हैं क्योंकि 20 साल पहले उनका देहांत हो गया था, 28 साल तक बहुत बूढ़ी होने के बाद भी वो मेहनत मजदूरी करती थी, थोड़े से पैसे कमाती थी, कभी किसी लॉयर को हायर किया, कभी किसी से बात की। और उनके पास एक बहुत मोटी फाइल हुआ करती थी जो चीख चीख कर अपने पति की बेगुनाही को साबित करती थी। वो फाइल लेकर के घूमती थी। इनका एक बेटा, जिनका ये कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने पापा का, अपने पिता का सुख नहीं पाया अपने इस जीवन काल में, वो मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि चलो देर ही सही, लेकिन उनके पिता को न्याय मिला। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने अब क्रीम एज, जिसमें बहुत कुछ कर सकता था, गंवा दी, क्यों? खाली जस्टिस डिले के चक्कर में। मेरा सवाल है कि अब क्या होगा? और जो ये लखन जी है ना, ये इतने सादे इंसान है। मुझे पता चला कि जब ये जेल से छूटे
तब भी ये हाथ जोड़ के अपने कपकपाते हाथों को जोड़ते हुए कह रहे थे कि जज साहब हमका छोड़ दिए, बड़ी मेहरबानी की। सोचिए कितना सरल इंसान रहा होगा, कितना शांत इंसान रहा होगा जिसने, लेकिन भाई इन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, ताकि एक आस थी इनकी कि इन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए 48 साल जेल में गुजार दिए। तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, हमने अपनी डायरी में एंट्रीज लिखी हैं। तो जो ये जो लखन पासी जी थे, ये हैं 104 साल के। ये कौशाम्बी जेल के अंदर थे। 20 मई को इनकी रिहाई हुई अभी हाल ही में। 2 मई को इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन अब पराकाष्ठा देखिए चीजें स्लो होने की सरकारी की। 18 दिन लग गए प्रयागराज से कौशाम्बी जेल तक ये ऑर्डर जाने में कि फलाने फलाने बंदे को रिहा किया जाए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी काम इतने स्लो क्यों है। ठीक है, 48 साल की सजा इन्होंने काटी है जेल में। लोअर कोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन पर बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उन्हें बाइज्जत बरी किया। इनके एक साथी और थे, एक्चुअली 4 लोगों पे केस किया था, जिनमें से 2 की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है और एक है देवराज। उन्हें बेल इसलिए मिली ताकि क्योंकि वो बेड रिडन है, वो खड़े नहीं हो सकते, वो चल फिर नहीं सकते, उनको हॉस्पिटल केयर चाहिए, इसलिए उनको बेल मिली थी और बेल पे बाहर थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में विवेक कुमार बिरला और जस्टिस नंद प्रभु शुक्ला जी ने लखन की मदद की ताकि उन्हें न्याय मिल सके। 2 नवंबर 1982 वो डेट थी जब निचली अदालत ने एडिशनल सेशन जज 4 नंबर ने इन्हें ट्रायल नंबर 162 ऑफ 1980 के तहत, जो इनका केस नंबर था, इन्हें ताउम्र कारावास की सजा सुनाई थी। प्रयागराज हाई कोर्ट ने जो लास्ट वर्डिक्ट कहा वो ये था, एग्जैक्ट वर्ड्स में बताता हूँ। द फाइंडिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट दैट प्रोसिक्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट therefore can't be sustained. The accused appellants are clearly entitled to benefit of doubt in the matter. कहने का मतलब ये कि हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें, जो अभियुक्त हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला, ठोस सबूत नहीं है, ताकि उन पे आगे की कार्रवाई हो सके। इसीलिए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत उनको बाइज्जत बरी किया जाए। मेरा पूछना यह है कि क्या ये जो वर्डिक्ट था ये पहले नहीं लिया जा सकता था? किसी इंसान की 48 साल उसकी जिंदगी खाली, आधी उम्र से ज्यादा खाली। 48 साल तो कई लोग जी भी नहीं पाते यार। 48 साल किसी इंसान के लेकर के उसे उसके बदले में क्या मिला? क्या लखन जी की लाइफ जो थी वो एक मजाक नहीं बन गई? मेरे हिसाब से हमारे इंडियन जस्टिस सिस्टम में बहुत बहुत सुधार की जरूरत है और फटाफट केस हो, क्योंकि लोग, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं होती कि वो इतने लंबे समय तक लड़ सके। अब किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्याय का हकदार नहीं है, वो न्याय का हकदार है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, जो भी हमारे जजेस हैं, एडवोकेट हैं, देखिए आप लोग न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हमारी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस तरह के केसेस होते हैं, जो वाकई में जेन्युइन केसेस होते हैं, उस पर कम से कम समय लगाएं। ये लखन पासी जी की जिद थी न्याय मिलने की, इसलिए वो इतने साल तक सस्टेन कर गए, नहीं तो शायद इनकी जगह कोई और होता तो सस्टेन नहीं कर पाता। आकस्मिक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, न्याय मिलना जरूरी था। और बिना न्याय मिले अगर लखन जी की मृत्यु जेल में हो जाती तो एक क्रिमिनल का धब्बा उन पे हमेशा लग जाता। तो जितने भी जस्टिस बोर्ड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत है, सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके केसेस क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।